और जब बुढ़ापा आ जाए, जवानी में जोश था लेकिन होश नहीं था, बुढ़ापा आया, होश भी आया, अनुभव से हम संपन्न हुए, लेकिन बुढ़ापे में अंदर का बालक और अंदर का जवान दोनों जिंदा रहना चाहिए। फिर बुढ़ापे का मजा देखो, फिर बुढ़ापा बोझ नहीं, फिर तो मौज होगी। अंदर का बालक भी जिंदा हो बुढ़ापे में, इतने निर्दोष, निष्कपट, निरहंकार, बच्चे की तरह, चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश, बी चाइल्ड लाइक। इसलिए तुमने देखा ऐसे बड़े बूढ़ों का, जिनके अंदर का बालक भी जिंदा है, वे जब हंसते हैं तो उनकी हंसी बिल्कुल निर्मल बच्चों की तरह होती है। और संतों की हंसी बच्चों के समान बड़ी निर्दोष। अंदर का बच्चा जीवित है। वे जब बच्चों के साथ खेलते हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह, कोई बोझ नहीं पांडित्य का, कोई बोझ नहीं कि मैं बहुत महान हूं या साधु हूं या ये हूं और वो हूं या जज हूं या बड़ा नेता हूं ना। बच्चों के साथ खेलते हैं बहुत, बिल्कुल बच्चे की तरह। वे जवानों के साथ जब बैठते हैं तो अंदर का जवान भी जिंदा है ना, इसलिए जवानों के साथ बिल्कुल जवान, उनके लेवल पर आकर बात कर सकते हैं। वे जवानों को जानते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। जवान भी अपनी निजी समस्याएं उनके पास कहने में कोई संकोच का अनुभव नहीं करते, और एक मित्र की तरह वे बूढ़े जवानों का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जवान जिंदा है। और मुझे कहने दो, यदि इस तरह से जियो तो ये जो जनरेशन गैप वाली समस्या है वो आएगी ही नहीं। जनरेशन गैप की समस्या ही नहीं हो सकती। जनरेशन गैप की समस्या तब आती है, दो पीढ़ियों के बीच वाला फासला, अंतर तब बढ़ता जाता है जब बुढ़ापे में हमारे अंदर का जवान मर जाता है, जवानी में हमारे अंदर का बालक मर जाता है। और आजकल तो 12 साल में, 15 साल में तो युग बदल जाता है, सोचने का पूरा ढंग बदल जाता है। 12-15 साल में तो हो, आप अपने से 12-15 साल वाले छोटे बच्चों के साथ, छोटे लोगों के साथ बैठो, बिल्कुल सोचने का ढंग अलग है। दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है। तो अखंड की आराधना करने का मतलब है जीवन को अखंडता में जिएं, जीवन को उसकी समग्रता में जिएं।